नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 है। इसके लिए पहले हम लोगों ने लेटर यानी संचार माध्यम के बारे में समझा था कि संचार यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए संचार माध्यमों का उपयोग होता है, संचारों का उपयोग होता है। तो अब यहाँ पर हमको जो देखना है, वाणिज्यिक पत्रों का बाह्य दिखाव। जो सामने वाणिज्यिक पत्र यानी कॉमर्शियल जो होते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति को लेटर भेजते हैं तो उस लेटर के बाह्य दिखाव कैसा होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति उसे देखते ही तुरंत आकर्षित हो और उसे पढ़ने का इंटरेस्ट ले। इस तरह से उसके अंदर की लिखावट होनी चाहिए, उसका लिफाफा होना चाहिए। कागज़ का भी किस तरह से उपयोग करेंगे, कैसे उसे मोड़ेंगे, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि प्रथम 2 अध्यायों में हमने वाणिज्य सूचना संचार तथा वाणिज्य पत्र व्यवहार का अर्थ एवं प्रकार जाना और महत्व को समझा। वाणिज्यिक पत्रों का महत्व समझना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ यह भी देखा कि पत्र व्यवहार का विशेषकर व्यापार वाणिज्य के लिए उपयोग होता है। तब पत्र प्रभावशाली बनाने हेतु 7 प्रभावशाली लक्षण, जैसे संक्षिप्तता। पत्रों को प्रभावशाली बनाने के लिए संक्षिप्तता होना जरूरी है। सचोटता यानी कोई भी आप अगर संदेश देते हो तो वो संक्षिप्त होना चाहिए, सचोट होना चाहिए। तर्कबद्ध जैसे महत्वपूर्ण घटकों का अध्ययन किया जाता है। तदुपरांत हमने वाणिज्यिक पत्र किन किन शैलियों में लिखे जाते हैं उसका अध्ययन किया। इसके बाद देखते हैं पत्र का बाह्य दिखाव, यानी जो भी वाणिज्यिक पत्र लिखते हैं उसका बाह्य दिखाव कैसा होना चाहिए। लिखा है कि पत्र का आयोजन सुयोजित रूप से किया जाता है। सुयोजित यानी किसी भी पत्र को जब हम लिखते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के अनुसार ही हम पत्र लिखते हैं। परंतु यदि पत्र दिखने में ध्यान आकर्षित न करता हो तो पत्र प्राप्तकर्ता उसे पढ़ने में रुचि में तत्परता नहीं दिखाएगा। यानी पत्र जैसे ही लिखा जाता, पहुंचाया जाता हो, परंतु पत्र अगर देखने में अच्छा न लगता हो तो जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, उसे पढ़ेगा नहीं, ध्यान से पढ़ेगा नहीं और उसे देखेगा भी नहीं। पत्र का बाह्य दिखाव अर्थात लिफाफे कर की लिखावट। पहले जो पत्र वाणिज्यिक पत्र हुआ करते थे वो पहले हाथ से लिखे जाते थे और जिन व्यक्तियों के अक्षर अच्छे होते थे उन व्यक्तियों के द्वारा उसे लिखाया जाता था। पत्र लेखन के लिए उपयोग में लिए गए कागज़ का स्तर, कागज़ के सल। कागज़ का स्तर यानी कागज़ कौन सी क्वालिटी का है, वो कागज़ के सल, कागज़ के अंदर जो मोड़ते हैं वो किस तरह से मोड़ा गया है वो भी देखना है। कागज़ पर की लिखावट इत्यादि बातों का एक ही दृष्टि में मूल्यांकन हो जाता है। ये घटक संबंधित पत्र बाह्य दिखाव को निश्चित करते हैं। इसलिए पत्र लेखक द्वारा पत्र के बाह्य ओप की बातों जैसे कि लिफाफे का आकार, कागज़ का स्तर और उसके सल, कागज़ पर के लिखावट इत्यादि को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। आगे देखते हैं पत्र के बाह्य ओप को आकर्षण बनाने वाली कौन कौन सी बातें हैं। जैसे पहला है कागज़ का चुनाव, कागज़ की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में दिया है। उसके बाद है हाशिया, मार्जिन। उसके बाद है टाइपिंग, सल, लिफाफा और लिफाफे पर की लिखावट। अब इनको एक एक करके समझेंगे। पहला हम लोग देखते हैं कागज़ का चुनाव, यानी कागज़ कैसा होना चाहिए। अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर हम लेटर लिखते हैं, अगर कागज़ पतला हो और दिखने में अच्छा ना हो तो वो कागज़ सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचने से पहले ही क्या हो जाएगा, फट जाएगा या वो नुकसान हो जाएगा, उस पर लिखे गए अक्षर फैल जाएंगे जिसके कारण वो देखने में अच्छा लगने का नहीं। इसीलिए किस कागज़ का उपयोग करना है उसके बारे में दिया है कि जिस कागज़ पर पत्र लिखा जाता है उस कागज़ का आकार कैसा होना चाहिए तो उसके बारे में भी है। उसका रंग, उसका स्तर, उसकी क्वालिटी अत्यंत महत्व होती है। सामान्यतः कागज़ का आकार A4 माप का होता है, जिसे आप लोग जानते हैं, जैसे जेरोक्स जिस पे पेपर कराते हैं वो A4 माप होता है। प्रमाणित नाप वाले कागज़ में लेखन का व्यवस्थित रूप से हो सकता है। आजकल सामान्यतः A सीरीज़ के विभिन्न विभिन्न माप के कागज़ का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होता है।
एवं उसके अनुसार वाणिज्यिक पत्र व्यवहार या कंप्यूटर से होने वाले प्रिंटिंग हेतु A4 नाप के कागज़ का उपयोग होता है। आज हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो लेटर लिखे जाते हैं वो कंप्यूटर में ही लिखे जाते हैं, कंप्यूटर में ही टाइपिंग की जाती है और उनके बाद उनकी जो प्रिंट निकाली जाती है वो A4 साइज़ के पेपर पर ही निकाला जाता है, जिसका माप 8.3 बाई 11.7 का होता है। 8.3 उसकी चौड़ाई होती है और 11.7 इसकी लंबाई होती है। पत्र हेतु कागज़ का रंग सामान्यतः सफ़ेद, हमेशा ज़्यादातर जो लेटर लिखे जाते हैं वो सफ़ेद कागज़ पर ही लिखे जाते हैं। कभी कभी कई पॉजिटिव हल्के यानी पीले हल्के रंग का भी हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। हल्के रंगों में हल्का नीला, हल्का पीला, हल्का गुलाबी जैसे रंगों का समावेश किया जा सकता है। पत्र हेतु के लिए कागज़ का स्तर इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे स्याही ना फैले। जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोग लेटर लिखते हैं तो लेटर के लिए जो कागज़ का इस्तेमाल करना, वो कागज़ की क्वालिटी को ऐसी होनी चाहिए जिस पे लिखे गए अक्षरों की स्याही ना फैले। सामने वालों को जब भी लेटर मिले तो वो अच्छे और सुव्यवस्थित अक्षरों पर प्राप्त हो। इसके बाद तदुपरांत वाणिज्य पत्रों का फाइलिंग करने हेतु पंचिंग मशीन द्वारा छेद करके किया जाता है। योग्य स्तर के कागज़ का उत्पादन करना कि जिससे उपयोग में लेते समय उसका खराब होने या फट जाने का भय न रहे। खराब होने का और फट जाने का भय, क्योंकि वाणिज्यिक जो पत्र होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि उनको मात्र पढ़ दिया और उसके बाद कचरे में डाल दिया, नहीं, बल्कि वाणिज्यिक पत्र ऐसे होते हैं जिनका लंबे समय तक, कई वर्षों तक संग्रहित करके रखा जाता है। ज़रूरत पड़ने पर उन पत्रों का उपयोग किया जाता है। इसीलिए ऐसे कागज़ों का उपयोग किया जाता है जिसके कारण क्या, उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, फाइलिंग करके रखा जा सके। दूसरा दिया है टाइपिंग। प्रवर्तमान समय में सामान्य रूप से हस्तलिखित पत्रों द्वारा वाणिज्यिक पत्र व्यवहार होता था। व्यापार के उद्देश्य के लिए पत्र कंप्यूटर द्वारा लिखकर प्रिंटर द्वारा छापा जाता है। वर्तमान समय की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो भी लेटर लिखे जाते थे वो पहले कैसे, अभी कैसे लिखे जाते हैं, कंप्यूटर पर टाइपिंग किए जाते हैं, उसके बाद उनकी प्रिंट निकाली जाती है। हस्तलिखित पत्रों का उपयोग पत्र व्यवहार तक मर्यादित रहा है। टाइपिंग सुवाच्य होना चाहिए, टाइपिंग अच्छा होना चाहिए, स्याही इधर उधर फैली नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर द्वारा लिखे गए पत्रों में भी अक्षर, फ़ॉन्ट अलग अलग आकार व प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कितनी बार अलग अलग आकारों के होते हैं, कि कर्सिव होते हैं या कैसे भी अलग अलग आकार के होते हैं, परंतु कंप्यूटर के द्वारा जो भी टाइपिंग की जाती है वो अच्छे अक्षरों में होनी चाहिए और एक स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर का उपयोग करके अच्छी सी सिंपल भाषा में लिखना चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति उसे आसानी से पढ़ सके। वाणिज्य पत्र हेतु कुछ निश्चित प्रकार के अक्षरों का उपयोग किया जाता है जिसमें साधारण मरोड़ वाले अक्षर लिखने से पढ़ने में सरलता रहती है। ध्यानपूर्वक की गई टाइपिंग से पत्र को और उसकी लिखावट को एक प्रकार की उद्वत्ता एवं भव्यता मिलती है। तदुपरांत लाइनों के बीच अनुपात में जगह छोड़ने से पत्र का ओप आकर्षक बनता है। सामान्य रूप से दो लाइनों के बीच जगह 1.0 और 1.15 तथा 1.5 के आकार की होनी चाहिए। यानी लिखते समय जैसे अक्षरों के बीच में जो स्पेस छोड़ा जाता है उसी तरह से लाइनों के बीच में, दो लाइनों के बीच में भी कितना स्पेस छोड़ना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि 1.0 अथवा 1.15 अथवा 1.5 जितने जितनी जगह, सेंटीमीटर जितनी जगह क्या करनी चाहिए, दो लाइनों के बीच छोड़नी चाहिए ताकि देखने में पत्र क्या लगे, आकर्षित लगे। अब दिया है हाशिया, मार्जिन। हाशिया का मतलब ये होता है कि हाशिया देखो के 3 प्रकार का हाशिया होता है, यानी कागज़ के ऊपर जो लगता है वो 3 टाइप से होता है। जैसे कि पहला ऊपर का हाशिया है, जहाँ पर आप चैप्टर का नाम लिखते हो वो एक हाशिया होता है। दूसरा जो हाशिया होता है वो दाईं ओर होता है, जहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर लिखते हो या प्रश्न लिखते हो या उत्तर लिखते हो, वो हाशिया होता है। और कभी कभी पेज के नीचे भी हाशिया दिया जाता है, परंतु उसका उपयोग बहुत ही कम होता है। कितनी बार बाईं ओर भी क्या दिया जाता है, हाशिया दिया जाता है, पर उसकी चौड़ाई बहुत ही कम होती है। जैसे यहाँ लिखा है कि कागज़ में चारों ओर अनुपातानुसार स्थान छोड़ने से पत्र का ओप दिखाव सुंदर बनता है। अगर हम पूरे कागज़ पर लिखेंगे तो जब भी उसे फाइलिंग करनी होगी तो उसके अंदर लिखे हुए शब्द क्या करेंगे, उस फाइलिंग के अंदर दब जाएंगे, ताकि जब भी हमें उसे वापस देखना हो तो पूरे के पूरे फाइलिंग को खोलकर उसे देखना पड़ेगा। परंतु हाशिया अगर छोड़ा हुआ हो तो हाशिए के स्थान पर क्या होता है,
कागज़ को लेटर को फाइलिंग की जाती है, जिसके कारण हमें पूरी फाइल खोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाशिया बाईं व दाईं दोनों ओर छोड़ा जाता है, परंतु दाईं ओर की अपेक्षा बाईं ओर का हाशिया चौड़ा होता है। बाईं ओर का हाशिया चौड़ा होता है ताकि वहाँ पर प्रश्न नंबर लिखना, क्वेश्चन लिखना हो या किसी प्रकार का कुछ लिखना हो या नहीं भी लिखना हो तो वहाँ पर छोड़ा जाता है, ताकि उससे क्या किया जाए, फाइलिंग आसानी से की जा सकती है। इसके बाद लिखा है कि सामान्य रूप से दाईं ओर का हाशिया तथा बाईं ओर का हाशिया 1.5 रखा जाता है, यानी 1.5 सेंटीमीटर का क्या किया जाता है, हाशिया रखा जाता है। वाणिज्यिक पत्रों का फाइलिंग करके उसे सुरक्षित रखना होता है, इसलिए बाईं ओर से हाशिए में छेद करने के लिए भी उस प्रकार की उस और अधिक जगह रखना योग्य है। उसी प्रकार कागज़ के ऊपर नीचे की जगह भी छोड़ना अनुपात बाएं और दाएं और छोड़े गए हाशियों के क्रम अनुसार ही होता है, अर्थात ऊपर 1.5 तथा नीचे 1 की जगह छोड़ी जाती है। चारों तरफ कागज़ के चारों तरफ क्या किया जाता है, हाशिया छोड़ा जाता है, ताकि पत्र देखने में भी अच्छा लगे और उसे संग्रहित करना भी आसान रहे। फिर कुछ पत्र लेखक ऊपर नीचे समान प्रमाण में जगह छोड़ना योग्य समझते हैं। अगर कागज़ के अंदर अगर हाशिया भी न भी बना हो तो हाशिए बना कर क्या किया जाता है, जगह छोड़ी जाती, ताकि पत्रों को आसानी से संग्रहित किया जा सके।